गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रियंका सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत राजा राम मोहन रॉय का, जो हमारे समाज सुधारक रहे हैं, हमारे भारतीय समाज में बहुत ही ऐसे सुधार के कार्य किए हैं जिन्हें हम आज भी जानते हैं और आज भी हम उन्हें स्मरण करते हैं। और उनके उल्लेखनीय समाज सुधार के जो कार्य हैं, इस वीडियो में जो नेक्स्ट कार्य है वो हम स्टडी करेंगे। राजा राम मोहन रॉय एक सशक्त व्यक्तित्व के धनी थे। वह एक जुझारू व्यक्तित्व वाले थे। वह अंग्रेजी शिक्षा से ज़्यादा प्रभावित थे और अंग्रेजी शिक्षा से प्रभावित होने के कारण उन्होंने अंग्रेजी को भारतीय समाज में शिक्षा के माध्यम के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण माना। कंपैरेटिव हमारे जो इंडियन लैंग्वेज थी, जैसे संस्कृत है या हिंदी है या अन्य जो रीजनल लैंग्वेज थी, उनके कंपैरेटिव उन्होंने अंग्रेजी जो संस्कृति है उनका उनके व्यक्तित्व पर या उनके जीवन पर काफ़ी प्रभावित था और काफ़ी प्रभाव भी पड़ा, और उसी के कारण उन्होंने इस चीज़ को महत्व दिया। और साथ में वह एक बहुत ही संस्कारी व्यक्ति थे और संस्कारवान होने के कारण वह राष्ट्र के गौरव की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना उनके दिल में सदा संजोए हुए रही। अब नेक्स्ट जो उनके जो कार्य हैं, राजा राम मोहन रॉय के सामाजिक कार्य, हम इसे सामाजिक कार्य। अब इस जो वीडियो है इसके अंदर हम और जो सामाजिक कार्य है उसकी स्टडी करेंगे। यह मानवता और बहु प्रतिभा के धनी। तो जो राजा राम मोहन राय थे वो बहु प्रतिभा के धनी थे। बहु प्रतिभा के धनी होने के कारण उन्होंने मानवता और आधुनिक जो हमारा भारतवर्ष है, उस भारतवर्ष की कल्पना जो उन्होंने की थी उसको साकार रूप देने के लिए काफ़ी प्रयास करे। तो उनके इस एक आधुनिक भारत कैसा होगा, तो यह यूँ कह सकते हैं कि हम जो राजा राम मोहन राय है वो आधुनिक भारत के निर्माता भी कहे जाते हैं। आधुनिक भारत के निर्माता भी कहे जाते हैं। तो उन्होंने मानवता और आधुनिक भारत की एक ऐसी कल्पना हमारे सामने प्रस्तुत की जिसमें ये जो बुराइयां हैं जो समाज के अंदर विद्यमान है वो प्राय समाप्त हो जाए। फिर उन्होंने सार्वभौमिकता के संदेश वाहक तथा स्वतंत्रता के पक्षधर। तो जो राजा राम मोहन राय थे वो पूरे जो सार्वभौमिक है, यूनिवर्स चीजें हैं, हमेशा उन्हीं का ही संदेश देते थे जो पूरे विश्व के लिए आवश्यक और उपयोगी है। साथ ही वह मानव को स्वतंत्रता दिलाने में ज्यादा विश्वास करते थे। जो भी अंधविश्वास है, जो भी ऐसी रूढ़ियां हैं, उनके अंदर वो अपने आप को बाधित ना कर ले, या फिर उनके अंदर जो स्वतंत्रता का जो मेन एलिमेंट है उस मेन एलिमेंट पर वो ज्यादा फोकस करते थे। नेक्स्ट इसके अंतर्गत उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता दिलाई। यानी जो प्रेस थी वो पहले उस समय ब्रिटिश जो है गवर्नमेंट के अधीन थी, तो उन्होंने प्रेस को गवर्नमेंट के जो
बंधन है, लिमिटेशंस है, जो नियम है, कानून है, उनसे थोड़ा मुक्ति दिला करके उनकी स्वतंत्रता, यानी वो स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचारों को जनता के समक्ष या पूरे भारतवर्ष में प्रकाशित कर सकती है। तो उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता पर ज्यादा बल दिया। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों हेतु आंदोलन तथा पिता की संपत्ति में पुत्री का कानूनी हक। तो इस प्रकार जो राजा राममोहन राय थे, उन्होंने ये महिलाओं के अधिकारों के लिए भी काफी प्रयास किए और उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए, उनको अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन भी किए। और आंदोलन के साथ साथ उन्होंने यह भी कानूनी दायरे के अंदर रह के बात की कि जो पिता है उसकी संपत्ति के अंदर पुत्रियों का भी अधिकार है। तो ये जो संकल्पना है, ये 18वीं शताब्दी में ही, जैसे आज हमारे जो गवर्नमेंट है, उन्होंने आज लड़कियों को पिता की संपत्ति में कानूनी अधिकार का एक अधिनियम जो पारित किया है, उसकी नींव राजा राममोहन राय ने 18वीं शताब्दी में ही रख दी थी। इसके साथ ही उन्होंने नारी के खिलाफ नारी पर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई। साथ ही उन्होंने विधवा विवाह के समर्थक रहे। इसके साथ ही मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं। तो जो राजा राममोहन रॉय थे, राजा राममोहन रॉय ने जो नारी पर अत्याचार हो रहे थे उस समय 18वीं शताब्दी के अंदर, तो 18वीं शताब्दी में हो रहे जो भी अत्याचार थे, जिसमें जो स्त्रियां थी उनको घर में रखा जाता था, उनको शिक्षा प्रदान करने का भी अधिकार नहीं था, उनके अच्छी तरह से उनका जो पालन पोषण है उसमें भी थोड़ा फर्क था। साथ ही बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी जिन पर चल करके समाज में नारियों को उचित स्थान नहीं प्राप्त था और एक दयनीय स्थिति स्त्रियों की थी। तो उनके अत्याचारों के खिलाफ राजा राममोहन राय ने अपनी एक आवाज उठाई। साथ ही उन्होंने विधवा विवाह के भी समर्थक रहे और मूर्ति पूजा में वो विश्वास नहीं करते थे, बल्कि सभी धर्मों में एकता की स्थापना। मैं इसे रब कर देती हूँ। सभी धर्मों से ऊपर मानवता, सभी धर्मों से ऊपर उन्होंने मानवता को स्थापित किया। मानवता को स्थापित करने का कार्य किया।
साथ ही वे भारतीय परंपरा के पक्षधर नहीं थे। चूंकि वे पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित थे, तो उन्होंने भारतीय परंपरा पर जो भी प्रथाएं थी, जो कुरीतियां उन्होंने देखी, जो सामाजिक बुराइयां देखी, इस कारण वो भारतीय परंपरा के पक्षधर नहीं थे। क्योंकि उन्होंने कई बार ऐसा माना कि व्यक्ति जो भी भारतीय परंपरा का अनुसरण करता है, तो उसके अंदर उसका जो विवेक है, उस विवेक के आधार पर वो अपने निर्णय और अपने कार्यों को केवल श्रद्धा के आधार पर करता है। एक उसकी रियलिटी, जो समाज के अंदर उसके कार्य की जो वास्तविकता होनी चाहिए, उस पर ज्यादा वो बल नहीं देता। इसलिए उन्होंने भारतीय परंपराओं का ज्यादा पक्ष नहीं लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीतिक विकास का मूल्य तब तक नहीं जब तक सामाजिक विकास नहीं। तो राजा राम मोहन राय ने ही बताया कि हमारा जब तक हमारे समाज में सुधार नहीं होगा, तब तक समाज का विकास नहीं होगा, और जब तक समाज का विकास नहीं होगा, तब तक हम किसी राजनीतिक विकास की कल्पना नहीं कर सकते। यानी राजनीतिक विकास के लिए उन्होंने सामाजिक विकास पर ज्यादा जोर दिया। और इसी के साथ एट द लास्ट जो राजा राम मोहन राय रहे थे, उनकी जो ये सब अतुलनीय समाज के अंदर जो कार्य किए, उन कार्य को करने के पश्चात 27 सितंबर 1833 ईस्वी में ब्रिटेन के अंदर इनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार आज भी हम राजा राम मोहन राय को उनके इस प्रकार के बिल्कुल ऐसे आधुनिक भारत के जो निर्माण की जो उन्होंने संकल्पना की थी, उन संकल्पना के आधार पर उन्होंने जो जो भी कार्य भारतीय समाज के लिए किए, वो आज भी याद किए जाते हैं। और अब आज का जो असाइनमेंट है आपका, वो असाइनमेंट इस प्रकार से है। इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि राजा राम मोहन राय के सामाजिक सुधारों या कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। साथ ही इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, घर से बाहर नहीं निकलिए, आवश्यक हो तो ही घर से बाहर निकलना है। और राज्य सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन है उनका पालन कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।